हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है लेक्चर होगा। इसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको जो है किसी न किसी प्रकार से वो चीजें पता होनी चाहिए जिससे जिस प्रकार से आपको यहाँ पे मतलब जरूरत होती है आज के समय में एग्जाम में और किसी के सामने फेस करने में, तो वो प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलते हैं हम यहाँ पे उसका जो है पहला लेकर आए हैं लेक्चर। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। भारत के कौन कौन से जो है पद के अधिकारी हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं भारत के राष्ट्रपति की अगर जो बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो एक प्रकार से ये पहले राष्ट्रपति थे, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे वर्तमान की कुछ जो हैं वर्तमान की जानेंगे, बाकी की हमको जानने की जरूरत नहीं है। रामनाथ कोविंद जो थे वो एक प्रकार से मतलब हैं वो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे और मुपवरप वेंकैया नायडू जो है ये यहाँ पे पहले हैं, जिनको एम वेंकैया नायडू जो है बोला जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात करें वर्तमान में तो नरेंद्र दामोदर दास एक प्रकार से मोदी जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं। और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय कोई नहीं है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी नरहर राव पहले जो थे और शशिकांत शर्मा एक प्रकार से ये जो है इस समय है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और महान्यायवादी की बात करें तो एमसी से सेतलवाड़ जो थे पहले थे और केकी वेणुगोपाल जो है इस समय महान्यायवादी के पद पर जो है आसीन है। और अगर जो बात करें तो यहाँ पे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर ली है, ये भी राज्यसभा के सभापति थे। और यहाँ पे एम वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के सभापति हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष पहले थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो एक प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस समय जो है सुमित्रा महाजन है। और अगर जो हम बात करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लोकसभा के सदन के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे। अब वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं ये इम्पोर्टेंट है इस समय। तो ये इतने जो कुछ एक प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इनके बारे में। अब हम शपथ और त्यागपत्र केंद्रीय प्रमुख अधिकारियों की बात करेंगे। कौन किसको शपथ देता है, कौन किसको नियुक्ति दिलाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। केंद्र के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनकी बात करते हैं। केंद्र में जो होते हैं सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो नियुक्ति दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को नियुक्ति दिलाता है। लेकिन अगर जो किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो, वो इस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अगर जो बाई चांस मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो उसकी जगह पे सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही जो है शपथ दिलाएगा। और उपराष्ट्रपति को ये अपना क्या कर देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को। और सर्वोच्च न्यायालय का जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति इनका त्याग पत्र मतलब लेते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति इनका त्यागपत्र स्वीकार करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो केंद्र में जितने भी मंत्रिपरिषद के एक प्रकार से सदस्य होते हैं उनका जो एक प्रकार से राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ये सब राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं यदि त्यागपत्र देना चाहें तो। सभा के जो है सभापति की बात करें तो जो राज्यसभा के सभापति, जब ये राज्यसभा के बारे में जान रहे हैं तो राज्यसभा के बारे में राज्यसभा का जो सभापति होता है शपथ नहीं लेता है, चुना जाता है। राज्यसभा का जो सभापति उपसभापति है ये भी शपथ नहीं लेता है। और यहाँ पे अगर जो हम बात करें उपराष्ट्रपति के रूप में इसको जो है मतलब त्यागपत्र अगर जो देना चाहे तो ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को दे सकता है किसी एक को। और राज्यसभा का जो सभापति है यह जो है एक प्रकार से सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। और उसके बाद में अगर जो बात करें राज्यसभा का जो है सदस्य
संसद के हैं, मतलब संसद के जो सदस्य हैं, सभापति हैं, को ये क्या करते हैं, इनको जो है नियुक्त करते हैं सभापति, और सभापति जो है इनको ये त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं। लोकसभा की अगर जो बात करें, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो है हेड होते हैं एक प्रकार से, उनकी अगर जो बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और स्वतः समाप्त हो जाता है इनका कार्यकाल, एक प्रकार से स्वतः एक प्रकार से समाप्त कर सकते हैं अपना, किसी को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, जब चाहें तब अपने आप से पद छोड़ सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है शपथ नहीं लेता, जिस प्रकार से राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा की बात करें उपसभापति, सभापति और उपसभापति, वो किसी को शपथ नहीं लेते हैं और नहीं लेते हैं, उस प्रकार से ये भी दोनों शपथ नहीं लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष और ये लोकसभा के अध्यक्ष को एक प्रकार से क्या करते हैं, अपना जो एक दूसरे को आपस में एक प्रकार से इंटरचेंज करते हैं, कह सकते हैं, मतलब जब त्यागपत्र देना होता है इनको, तो लोकसभा का जो सदस्य होता है वो जो होता, लोकसभा का जो सदस्य होता है जिसको सांसद बोलते हैं, ये अगर जो त्यागपत्र देना मतलब इनको अगर जो नियुक्त करता है तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको ये जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा के राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, राज्य के जो हैं प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो किस किस को जो है प्रकार से अपना शपथ देते हैं और कौन उनकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की बात करें तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है, और यही वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो अगर जो उपस्थिति ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश करता है, जैसे उसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करता था, इनको शपथ दिलाता था राष्ट्रपति को। यहाँ पे राज्यपाल के बारे में उच्च न्यायालय आ जाएगा। और त्यागपत्र अगर जो देना चाहें तो राष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र दे सकते हैं, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और ये दोनों राज्यपाल को ही अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, और राज्यपाल को ही एक प्रकार से शपथ इनको दिलाता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है और उसका भी मतलब शपथ इनको राज्यपाल ही दिलाता है, और इनको क्या बताएं, राज्यपाल ही इनको क्या करता है, त्यागपत्र को स्वीकार करता है इनके। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो है विधान परिषद का जो सभापति होता है और विधान परिषद का उपसभापति होता है, तो ये दोनों शपथ नहीं लेते हैं। वही सभापति उपसभापति जैसे उसमें था, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, ये सबको मतलब शपथ नहीं लेते हैं, इनकी चुनाव होता है, अपने सदस्यों को मतलब द्वारा ये चुने जाते हैं। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं, सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को, एक दूसरे को अपना इंटरचेंज कर देते हैं, त्यागपत्र देना होता है। विधान परिषद के सदस्य के सभापति जो होते हैं वो सभापति को ही क्या करते हैं, क्या मतलब सभापति इनको नियुक्त करता है, सभापति को ही ये त्यागपत्र अपना सौंपते हैं। अब विधान परिषद विधानसभा की बात करें तो लोकसभा में जैसे प्रोटेम स्पीकर होता था वैसे विधानसभा में भी होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, और स्वतः ये जो है इनका पद, ये अपना पद जो है स्वतः समाप्त कर सकते हैं, किसी को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये भी शपथ नहीं लेता है, और विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है ये भी शपथ नहीं लेता है, और जो आपस में ये दोनों अपना जो है पद क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर जो त्याग छोड़ना चाहें तो पद को अगर छोड़ना चाहें तो एक दूसरे को मतलब शपथ दे सकते हैं, मतलब कोई एक मतलब आसीन होगा तो दूसरा जो है उसको शपथ दे देगा, अगर जो कोई दूसरा आसीन होगा तो उसको शपथ दे देगा, ऐसा होता है। विधानसभा के सदस्य बताएं तो विधायक होता है, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो विधायक होते हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, नियुक्त करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। न्यायालय की अगर जो बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति इनका त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रकार से अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन सभी को राष्ट्रपति ही सब सिलेक्ट करते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र इनका स्वीकार करते हैं। उच्च न्यायालय का जो होता है इनको राष्ट्रपति नियुक्ति कर, इनकी जो उच्च न्यायालय के होते हैं मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका जो शपथ दिलाते हैं और जो इनका एक प्रकार से त्यागपत्र लेते हैं वो राज्यपाल, और राज्यपाल एक प्रकार से मतलब स्वीकार करते हैं, और राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं।
और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राज्यपाल को देते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं 100%, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़े थे वो जितने भी थे उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता था और राष्ट्रपति शपथ दिलाता था। अब ये जो आए हैं ये राज्य के विषय में न्यायालय के अंतर्गत इनको राष्ट्रपति शपथ दिला रहा है। दो को छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि ये हेड होते हैं वो सेंट्रल के, तो यही जो है इनको सब सारे काम करते हैं। और यहाँ पे हेड जो होता है स्टेट का वो शपथ तथा त्याग पत्र दिलाता है, बाकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी की बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और शपथ दोनों काम करता है राष्ट्रपति करता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं। महान्यायवादी की बात करें तो राष्ट्रपति और इनको क्या करते हैं, इनकी जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना जो है शपथ त्यागपत्र देते हैं। और महाधिवक्ता होता है ये एक प्रकार से जिसको जो है राज्यपाल ही नियुक्ति करते हैं। ये स्टेट का होता है, ये सेंट्रल का होता है महान्यायवादी, ठीक है। तो ये स्टेट का होता है, ये सेंट्रल का होता है। और इनके जो है 76 के बारे में बात की गई है, 89 जोड़ दीजिए इसमें, तो 165 के बारे में बात की गई होगी इनके महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता में 165 में बताया गया होगा, तो इसमें 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। तो इनको जो है राज्यपाल ही सिलेक्ट करते हैं और राज्यपाल ही मतलब नियुक्ति करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। और इनको भी राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति ही इसका जो है त्यागपत्र स्वीकार करता है। वित्त आयोग को कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र लेता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जो अधिकारी होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। हालांकि अगर जो कोई मतलब राष्ट्रपति का पावर है इनके पास हटाने की, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। संघ राज्य लोक सेवा आयोग के पास अगर जो बात करें तो राज्यपाल ही इनको नियुक्त करते हैं और राज्यपाल ही इनको हटा सकते हैं। हालांकि अगर जो ये लोग अपने अधिकारों का जो है मतलब पीएम और सीएम की बात को नहीं मानेंगे तो पीएम सीएम इनको जो है एक प्रकार से कहकर जो है हटवाने का एक प्रकार हटाने का जो है प्रयास कर सकते हैं, बाकी वो उसको डायरेक्ट जो है हटा नहीं सकते हैं। तो त्यागपत्र देना होता तो राष्ट्रपति को ही ये लोग देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल एवं आयु सीमा की बात करें तो केंद्र के जो है प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 6 महीने में पुनः इनको नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर जो कोई पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर उसको जो है प्रकार से नियुक्त मतलब कर लिया जाएगा, लेकिन वो पद से हटेंगे नहीं जब तक वो दूसरा व्यक्ति जो है उस पद पर आसीन न हो जाए। यदि नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का काम करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो 6 महीने के अंदर जो है नया राष्ट्रपति बना लिया जाता है। अगली अगर जो बात करें आयु सीमा की तो राष्ट्रपति की जो आयु सीमा की उम्र है वो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है। और इनकी अगर जो बात करें तो 2 महीने के अंदर ही दूसरा उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाना चाहिए। और अगर जो बात करें तो आयु सीमा इनकी आयु जो है वो 35 वर्ष इनकी भी आयु है। प्रधानमंत्री 5 वर्ष इनकी आयु सीमा है, वर्ष है, कार्यकाल है। और 6 माह में इसको जो है एक प्रकार से नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेना चाहिए, मतलब लिया जाए यदि प्रधानमंत्री का पद जो है खाली हो गया हो। 25 वर्ष जो है एक प्रकार से इसकी जो है आयु सीमा है, यहाँ 30 लिखा है, एक प्रकार से गलत मान सकते हैं आप। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है और 6 माह जो है इनका में पुनः जो है इनको एक प्रकार से कोई दूसरा नियुक्त किया जा सकता है यदि कोई खाली पद रह जाता है। 25 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा है, 30 का काम खत्म हो गया, किसी में 30 होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, किसी में 30 होगी। लोकसभा में 25 है तो राज्यसभा में कितनी है? 30 है। तो यहाँ पे लोकसभा ये 30 गलत है लिखा है। अब हम बात करें राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति होता है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए।
राज्यसभा का जो उप सभापति होता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है, उप सभापति सभापति, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो सभापति के पूछेगा तो उसको 30 वर्ष लिख के चले आएंगे, क्योंकि एक प्रकार से राज्यसभा के एक प्रकार से 30 वर्ष जो जनरली होती है, तो नहीं, जो सभापति होता है उसके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और उप सभापति के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य जो हैं 6 वर्ष में, और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 30 वर्ष में एक प्रकार से इनकी आयु सीमा होनी चाहिए। ये जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये सभापति होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उप सभापति और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं सांसद जो नियुक्त किए जाते हैं, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है वो क्या कर देते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बात करें 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, और यहाँ पे हम बात करें जिसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है वो त्यागपत्र दे देता है अगली बार। तो 5 वर्ष इनका जो है सभापति का कार्यकाल, बाकी का 6 वर्ष होता है। लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल निर्धारित नहीं है कब तक कार्यकाल रहेगा, और पुनः निर्वाचन की मतलब समय सीमा भी नहीं है कब तक निर्वाचन किया जा सकता, लेकिन आयु सीमा है 25 वर्ष के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो आयु सीमा 25 वर्ष का है तो वो बन सकता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। पुनः नियुक्त करने की कोई भी मतलब इसमें बात नहीं है, लेकिन इसमें राज्यसभा में पुनः नियुक्त करने लोकसभा है, अभी राज्यसभा में जो है एक प्रकार से प्रोटेम स्पीकर तो था नहीं, अब हम उसमें पढ़ेंगे, विधानसभा में चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है 5 वर्ष थी और 25 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा की बात की गई है। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये याद रखना, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल और पुनः नियुक्ति की बात नहीं की गई है कब तक कार्यकाल रहेगा। 25 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए और इनको पुनः नियुक्ति की कोई भी एक प्रकार से समय सीमा नहीं है। और लोकसभा का जो सदस्य होते हैं सांसद, इनको जो है 6 माह के अंतर्गत जो है बना लिया जाता है। तो 6 माह के अंतर्गत जो है एक प्रकार से उसको जो है एक प्रकार से कहने का मतलब किसी पार्टी में अगर जो ज्वाइन होता है निर्दलीय से, तो उसे 6 माह में जो है उसे उस पार्टी का जो है सदस्य बनना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से, और 25 वर्ष उसको जो है आयु सीमा होनी चाहिए। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी कौन है? राज्य का प्रमुख पदाधिकारी है राज्यपाल, 5 वर्ष कार्यकाल। पुनः निर्वाचन की अवधि इसकी क्या है? कोई निर्वाचन की पुनः अवधि नहीं है। 35 वर्ष जो है एक प्रकार से वहां पे जो है हम राज्यपाल की राष्ट्रपति की बात कर रहे थे तो 6 माह में जो है बन जाता था, लेकिन राज्यपाल के लिए पुनः निर्वाचन की कोई मतलब समय सीमा नहीं दी गई है कि इसको जो है मतलब कोई पद खाली है तो उसको कितने दिन में बना लिया जाए, ये बात इसमें नहीं की गई है। 5 वर्ष जो इनका कार्यकाल होता है, आयु सीमा जो होती है वो 35 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 6 महीने के अंदर जो है नया मुख्यमंत्री बना लिया जाना चाहिए। पद खाली होने पे 25 वर्ष जो है आयु सीमा है। 30 गलत लिखा है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होना चाहिए। 6 माह में ये पुनः नियुक्त किए जाने चाहिए। और राज्य मतलब ये प्रकार से विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है और विधान सभा के लिए 25 वर्ष बात की गई है। अब विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 35 वर्ष उनकी जो है एक प्रकार से आयु होनी सीमा होनी चाहिए। विधान परिषद का जो सभापति होता है 6 वर्ष उसका जो है कार्यकाल होता है। 30 वर्ष में वो एक प्रकार से आयु होती है उसकी। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए और 30 वर्ष एक प्रकार से इनकी क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष जो है मतलब आयु होनी चाहिए। 6 माह के अंतर्गत जो है उसको बना लिया जाना। 6 वर्ष जो है इसका कार्यकाल होता है। बनाने की पुनः नियुक्ति की इनकी बात नहीं की गई है। जिस प्रकार से राज्यसभा में पुनः नियुक्ति की बात नहीं की गई है उसी प्रकार इनकी भी पुनः नियुक्ति की बात नहीं की गई है। यहाँ पे कब होंगे कब नहीं होंगे इसकी बात नहीं की गई है। प्रोटेम स्पीकर की अगर जो बात करें तो ये हम विधानसभा के पढ़ रहे हैं। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर जिस प्रकार से उसमें होता था लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, उसकी भी नियुक्ति की बात सेम मतलब राज्यसभा में भी मतलब राज्य के भी होते हैं इस प्रकार केंद्र के होते थे। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है। चुनाव की अवधि भी निर्धारित नहीं है। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है।
पुनः निर्वाचन की बात नहीं इनकी की गई, कितने दिन में बनेंगे, 25 वर्ष इनका जो है आयु सीमा होनी चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, पुनः निर्वाचन की बात यहाँ पे नहीं की गई है, 25 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं विधायक, इनका जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 माह में इनको जो है पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए और 25 वर्ष जो है इनकी क्या होनी चाहिए, आयु सीमा होनी चाहिए। तो अगला हम बात करें प्रमुख पदाधिकारी जो हैं कौन कौन से जो हैं, वो हमारे वो जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कर रहे हैं। कैग की बात कर रहे हैं तो कैग का जो कार्यकाल है 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो, मतलब या तो 65 साल के हैं तब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, चाहे उनका कार्यकाल पूरा हो या ना हो, लेकिन अधिकतम जो रहेंगे वो 6 वर्ष तक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर रहेंगे। इसी तरह से वो भी थे। आयु सीमा इनकी भी बात नहीं की गई है। महान्यायवादी की बात करें तो 5 वर्ष जो है कार्यकाल होता है इनका और आयु सीमा इनकी भी बात नहीं की गई है। महाधिवक्ता का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, आयु सीमा की इनकी बात नहीं की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है 6 वर्ष हो या 65 वर्ष साल, इनमें से कुछ भी एक हो वो मान्य है। महाधिवक्ता की बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष और 65 साल वर्ष, इन दोनों में से कोई भी हो, आयु सीमा की बात नहीं की गई। वित्त आयोग की बात करें तो 6 वर्ष 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष तो रहेंगे ही रहेंगे। यदि 65 साल के हो जाते हैं तो बीच ही में रिटायर हो जाएंगे, वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा उनका। यूपीएससी के जो सदस्य होंगे उनका 6 वर्ष कार्यकाल रहेगा, 65 वर्ष के हो जाएंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जो सब मतलब यूपी संघ लोक सेवा आयोग का एक प्रकार से का जो प्रमुख होता है, संघ लोक सेवा आयोग का जो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग लिखा है, यूपीएससी का जो हेड होता है उसकी बात ये कर रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष हो या 62 वर्ष हो, याद रखना राज्य के लिए 62 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। अगला जो होगा संविधान निर्माण में कौन कौन से कारण जो है उद्भव में सहायक हुए, उसकी बात जो है नेक्स्ट डे बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे, कौन कौन से उद्गम में विश्व के कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।